गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, आने वाले समय के अंदर आपको क्या एक्साइटिंग देखने को मिलने वाला है, आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता चलेगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरा शुरू से आखिर तक देखोगे, तभी समझ में आने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखो। अगर आपको लगे उसके बाद कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वो आप कर सकते हो। अगर ना लगे तो कोई भी करने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बताया जा रहा है कि 15.9 मिलियन पाइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है अपनी केवाईसी, और बहुत से ऐसे पाइनर्स हैं जो अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं, पेंडिंग में है, और उसके अलग अलग रीजंस है। मेजर रीजन की हम बात करें तो जो आईडी आप सेलेक्ट करते हो वो आईडी अपलोड नहीं करते, या जो आपका आईडी पे नेम होता है वो आपके पाई अकाउंट से नेम मैच नहीं करता। जब आप अपनी फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो पीछे कोई और भी आपके फुटेज के साथ कोई और भी आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेन आपका ही फुटेज होना चाहिए, और जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो वो एकदम एक्यूरेट रियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके पाई अकाउंट और आपके आईडी से मैच करती हो। अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, फेसबुक वेरिफिकेशन, तो आपका एक बार में ही केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अगर आपका ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई गलती करी है। बट इन्हीं सब चीज़ों का सॉल्यूशन आ चुका है, क्योंकि और तो चीज़ें फास्ट करनी पड़ेंगी। और चीज़ें फास्ट करने का मतलब यही है कि अभी के टाइम पे 16 मिनट के आसपास केवाईसी वेरीफाइड यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी बहुत से ऐसे बाइनर्स हैं जिनका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, क्योंकि अभी एक्टिवली हम बात करें 60-70 मिलियन प्लस ऐसे बाइनर्स हैं जो पाई को कंटिन्यू यूज करते हैं। तो सबकी मैक्सिमम की केवाईसी वेरीफाई होनी चाहिए, तभी ये जो प्रोजेक्ट है आगे और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। और वो कैसे ग्रो कर पाएगा और उस ग्रो में किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है, किस तरीके से बैंक जुड़ने वाले हैं, वो भी आपको पता लगेगा। With Protocol 23, the core team confirmed that along with native KYC, other partners will also be empowered to verify users. आप सभी देख पाओगे यहाँ पे प्रोटोकॉल 23 की बात की जा रही है, जो केवाईसी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और कोर टीम ने इस चीज़ को ऑफिशियली कंफर्म वगैरह भी किया था। पार्टनर्स की बात की जाए जो कि एम्पावर करेगा वेरीफाई करने में, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल जाता है, लाइक बेंजेक्स के अंदर आपने देखा था कि उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करो, नॉर्मल वेरिफिकेशन है, और फिर आप पाई मतलब पाई नेटवर्क के साथ जुड़ पाते थे। अगर आप नए भी यूज़र हो तब भी आप अभी बाय कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो ऑन रैम्प मनी करके उसके थ्रू आप यूज़ करोगे, तो आप अपनी फिएट करेंसी को जितना चाहते हो उतना यूज़ करके उतने पाई ले सकते हो। ये चीज़ें आप सभी को पता है। कुड हेल्प फास्ट ट्रैक ऑनबोर्डिंग, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं, और प्रोटोकॉल 23 इन सब से बहुत ज़्यादा ग्रो कराने में लगेगा, जो केवाईसी का मेजर मोटिव होने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है अपकमिंग मंथ के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट एंड बैंक्स वर्ल्ड वाइड विल एक्सेप्ट क्रिप्टो। आने वाले समय के अंदर जो सरकार है और बैंक है वो एक्सेप्ट करेगी क्रिप्टो। ये चीज आप सबने यहाँ पे सुन ली है, और इसकी न्यूज भी आप सभी ने देखी है। डोनाल्ड ट्रम्प की हम बात करें, ठीक है, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं क्रिप्टोज को, और उन्होंने 3 बिल भी पास किए हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो को सपोर्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे करके आप देखोगे जो भी टॉप की क्रिप्टोज है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और बैंक्स भी सपोर्ट करेंगे एज अ पेमेंट मेथड। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये बोलती हैं कि अगर आपके पास बिटकॉइन या ईटीएच है, आप सिंपली पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर रही है अपने फंड को कहाँ पे, क्रिप्टो के अंदर। और अभी के टाइम में ब्लैक रॉक का नाम आप सबने सुना होगा। उस कंपनी ने बहुत सारे लाखों कॉइन्स को, बिटकॉइंस को बेसिकली अपने पास एक्यूमुलेट कर रखा है, ठीक है, इकट्ठा कर रखा है, और उसका जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा उनका हो चुका है, क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यूएशन आपको पता है कितना ज़्यादा है। ब्लैक रॉक जो कंपनी है उनका खुद का टर्नओवर कंपनी का उतना नहीं है जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बिटकॉइन के प्रॉफिट से बना रखा है। तो आप समझ पाओगे एक्चुअल जो बिजनेस है उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा। जहां से प्रॉफिट आ रहा है वो एक अलग ही दुनिया थी, जो कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो की दुनिया, और इसके बारे में लोग अभी जानना शुरू कर रहे हैं। तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कितना पोटेंशियल वाला हो रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल बिजनेस है वहां से उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा जितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आ रहा है। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज पता चल चुकी है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू कर चुकी है, और बैंक्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अब कोलैब करने की बात करेंगे आने वाले महीनों के अंदर।
और इसके जो इंडिकेशन है आप सभी को देखने को मिल चुके हैं। व्हाट दे नीड मोस्ट, इनको एक्चुअल में ज़्यादा नीड किस चीज़ की है? अ कंप्लायंट ब्लॉकचेन टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एंड हैक्स। बैंक्स या सरकार ऐसा क्यों करेगी? उसके पीछे एक ही रीज़न है, ये सारी चीज़ें पहले तो रन होगी ब्लॉकचेन पे और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और हैक्स वगैरह को रोका जाएगा, ठीक है? जो भी फ्रॉड वाली चीज़ें सब कुछ आपको यहाँ पे बंद होती देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ही सारी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन एक बार हो गई, तो वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड होती है, वो चेंज वगैरह नहीं हो सकती। तो इस तरीके से बहुत अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बिटकॉइन 21 मिलियन के आसपास है, आप सभी को पता है, और उसकी स्कैर्सिटी किस तरीके से होती जा रही है वो भी आप समझ पा रहे हो, क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी मिलियनियर बिलियनर्स लोग हैं वो लोग बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को, और उसका वैल्यूएशन रैपिड फायर, मतलब रैपिड फायर बोल रहा हूँ, रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो वो चीज़ आप देखते होगे, ठीक है? अभी थोड़ा नॉर्मल पे है, 1,10,12,000 पे है, बट वो 1,20,22 तक गया था, 1 करोड़ तक गया है एक बिटकॉइन अब तक का हाईएस्ट। और अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय के अंदर आपको और ज़्यादा ये ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? दी ओनली फुल्ली कंप्लायंट चेन टुडे इज पाई नेटवर्क। अभी की हम बात करें तो पाई नेटवर्क वेब3 और ब्लॉकचेन पे बहुत डिटेलिंग में काम कर रहा है। तो पाई नेटवर्क को हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ये लिस्ट भी हो चुका है। एक समय था कि लोग बोलते थे कि इसने कुछ नहीं होने वाला, ये लिस्ट कभी नहीं होगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, ज़ीरो है ये। और अभी के टाइम पे आप सभी को पता है कि ये क्या कर चुका है। लॉन्चिंग के टाइम पे $3 था, बट अभी के टाइम पे वैल्यूएशन डाउन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत सारे आप टॉप के कॉइन्स देखोगे, सबके ऑलमोस्ट इसी तरीके से हिस्ट्री रही है, बट आने वाले समय के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा खासा बूम किया है और पाई नेटवर्क उन्हीं कॉइन को एक तरीके से कॉपी कर ले, या पाई कॉइन उनसे और आगे चले जाए, ठीक है? ये आप बोल सकते हो, ठीक है? मिलियंस ऑफ वॉलेट्स ऑलरेडी कंप्लायंट ऑन पाई। बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं जो पाई के साथ कंप्लायंट हो चुके हैं। फ्यूचर इक्वल्स टू सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स। फ्यूचर क्या है? सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट प्लस कंप्लायंट ब्लॉकचेन, और ये ज़्यादा किसमें है? बिजनेस एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ओवरऑल जो बात की जा रही है, जो आपका वॉलेट है वो किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर होने वाला है, जो आप ब्लॉकचेन को यूज़ करते हो वो कितना ट्रस्टवर्दी है, और आपका जो बिजनेस है उसको कब कैसे ग्रो कर पाओगे, आपकी जो पेमेंट्स है उसको आप ग्लोबल लेवल पे कैसे ले जा पाओगे, और किस तरीके से आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी भी आप ग्लोबल पेमेंट्स करते हो, ठीक है? बट क्रिप्टो के अंदर, स्पेशली पाई के अंदर क्या बेनिफिट है वो आपको बाद में समझ में आएगा। बट मेजरली मैं आप सभी को बता दूं, अभी आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हो, टाइम लगता है, समय लगता है, चार्जेस लगते हैं, ठीक है? जितना अमाउंट भेजोगे उस हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। बट पाई के केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे टाइम बहुत ना के बराबर लगने वाला है, सेकंडों में आपका होने वाला है, और आपको ये बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। सेकंडों मतलब फास्ट हो गया, ठीक है? एफिशिएंसी होने वाली है, ट्रस्टवर्दी होने वाला है, ठीक है? और लॉन्ग टर्म के ब्याज पे होने वाला है, और जो चार्जेस होने वाले हैं बिल्कुल नॉमिनल या ना के बराबर होने वाले हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे पाई के साथ। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है द पाथ ऑफ पाई इज बिकमिंग रियलिटी। जो पाथ है, पाई का जो रास्ता है वो किस तरीके से रियलिटी की तरफ जाता है। अभी के टाइम पे आप देखोगे कि पाई कॉइन के ब्याज पे स्टोर पर जाके लोग सामान खरीद पा रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हो, नॉर्मली आप बाय कर पा रहे हो, ठीक है? हर तरीके से अभी के टाइम पे आप यूज कर पा रहे हो पाई को, ठीक है? जो इन्होंने बोला था, बट और ये रियलिस्टिक तरीके से कैसे होने वाला है। ओवर द लास्ट मंथ we have seen milestones that prove the vision is alive, protocol upgrades moving step by step। आप सभी देखोगे अभी रिसेंटली बाई नेटवर्क की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, इकोसिस्टम को लेके इन्होंने अपडेट किया है। अभी आप सभी को 2049 वाली जो आई थिंक मीटिंग है अक्टूबर में 1 और 2 को, वो देखने को मिलेगी, जिसमें स्पेशली वेब3 एंड क्रिप्टो की बात की जाएगी। बाई नेटवर्क के फीमेल फाउंडर है, इनसे पहले मेल फाउंडर जो थे डॉक्टर निकोलस, उनकी मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था पाई के बारे में, और उस टाइम पे वैल्यूएशन $1.56 के आसपास गया था जब इकोसिस्टम को इन्होंने लॉन्च वगैरह भी किया था, उससे पहले डाउनफॉल में था, ठीक है? तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? स्टेलर कोड 20.2 ऑलरेडी एक्टिव ऑन दी टेस्टनेट। टेस्टनेट के अंदर 20.2 ऑलरेडी एक्टिवेट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है, जो कि एक अच्छा कंपैटिबिलिटी हमको देने वाला है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट की हम यहाँ पे बात करें, रीचिंग द पाई ऐप नॉट रूमर्स बट डायरेक्ट अपडेट्स। यहाँ पे कोई रूमर की बात नहीं की जा रही, डायरेक्टली अपडेट्स की बात की जा रही है। आप देखोगे मार्केट के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आने वाले थे, वो हम अपने चैनल पे पहले बताते हैं कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और वही चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने को मिलती है। उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जैसे टेस्टनेट को लेके हमने बात करी थी और प्रोटोकॉल को लेके बात करी थी, वो चीज़ अब हो रही है।
धीरे धीरे करके और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होंगी, जैसे कि गवर्नमेंट और बैंक वगैरह भी एक्सेप्ट करेगी, वो भी होगा, बट समय थोड़ा लगेगा। ठीक है। दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस, ये जो चीज़ें चल रही हैं ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंस चल रहा है, अचानक हो जा रहा है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर पीस ऑफ अ पजल कमिंग टुगेदर, अलग अलग पीस ऑफ पजल है। जिस तरीके से पजल अलग अलग बिखरे होते हैं तो उस टाइम पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कैसे इसको हम बनाएं, ये तो बहुत बिखरा हुआ लग रहा है, इसको सॉल्व करना टफ है। जब वो एक बार सॉल्व हो जाता है तो हमें लगता है कितना सिंपल था इसको सॉल्व करना है, कितना अच्छा ये दिख रहा है। मतलब जब कोई चीज़ बिखरी होती है तो उसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कितना अजीब दिख रहा है, कितना ये इम्पॉसिबल टाइप का है। बट जब वो प्रॉपर तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाता है, जो उसका रियल रूप है, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये था, ये इमेज ये थी। तो सेम पाई के साथ भी है। अभी पाई के हर अलग-अलग चीज़ें ऐसे मतलब पज़ल ही हो रखी है जो अलग-अलग बिखर रखी है। जब वो जॉइन होगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा, और वो जॉइन का मतलब ये है पाई का इकोसिस्टम। ठीक है? फॉर एवरी पाइनियर्स दिस मीन्स यू आर होल्डिंग अ रेयर प्योर डिजिटल करेंसी। यहाँ पे कुछ पाइनियर्स के लिए बताया जा रहा है कि आप सभी जो होल्ड कर रहे हो प्योर डिजिटल करेंसी है, और अभी के टाइम पे 50-60 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं पाईनेटवर्क के। और यहाँ पे आप सभी देख पाओगे लिखा गया है, यू आर विटनेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ रियल इकोनॉमी बीइंग बिल्ट बिफोर योर आइज। आप सबने देखा होगा कि बाकी जो क्रिप्टोज थी वो इस तरीके से परफॉर्म करती ही नहीं थी। पाई के भी हिसाब से हम बात करें, पहले जो क्रिप्टोज़ आई थी, वो अच्छे खासे पैसे लगा के माइन किए गए थे नॉलेज के साथ, जो कि बिटकॉइन ईटीएच के केस में था। बट जब 2019 में शुरू किया था फ़ोन से माइन किए जाने वाला कॉन्सेप्ट, तो वो पाई ही था जो सबसे पहला था, और धीरे-धीरे करके आज इतना आगे जा चुका है। तो आप समझ पाओगे किस तरीके से पाई को यूज़ किया जा रहा है और कितना इसका फ्यूचर होने वाला है। द वैल्यू ऑफ योर पाई इज़ नॉट हाइप। जो आपका वैल्यू है पाई का, वो ये नहीं है कि एक हाइप है। ठीक है? इट्स बिल्डिंग ऑन टेक्नोलॉजी, ये बिल्ड हो रहा है टेक्नोलॉजी पे, एडॉप्शन पे एंड ट्रस्ट पे। ऐसा नहीं है कि हौवा चल रहा है, सिर्फ़ उसी हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं। हौवा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे, एक अच्छे रोड मैप पे, एक अच्छे एडॉप्शन पे चल रहा है और लोगों के ट्रस्ट पे चल रहा है, और वो चीज़ आप सभी जानते हो जो पाई के रियल बेसिकली जो सपोर्टर्स हैं, पायनियर्स हैं। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? पाइको टीम बेसिकली जो फॉलो करने वाला है एक क्लियर पाथ, उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी दिखता है फर्स्ट, वो प्रोटोकॉल अपग्रेड्स की बात कर चुके हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइव ऑन टेस्टनेट, स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लाइव हो जाएंगे, लाइव होंगे टेस्टनेट पे। इकोसिस्टम डेवलपमेंट एट स्केल, इकोसिस्टम को डेवलपमेंट किया जाएगा एक अलग लेवल पे, एक अच्छे स्केल पे। ठीक है? यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स देखने को नहीं मिलेंगे, नो नॉइज़ देखने को मिलेगी। ठीक है? तो आप समझ पाओगे यहाँ पे साफ-साफ बात की जा रही है एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में। अगर आप सोचोगे कि रातों-रात आपको चेंज दिखता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। और पाइको टीम ने साफ-साफ बोला था कि पाई कोई फ्री का कॉइन नहीं है, ठीक है? अगर आपको लगता है क्विक मनी आपको चाहिए, तो आप किसी और प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो सकते हो। इन्होंने अपने व्हाइट पेपर के अंदर साफ-साफ प्रॉपर तरीके से वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर रखा है। तो आप सोचो कि एक प्रोजेक्ट है जिसने साफ-साफ मेंशन कर रखा है कि ये कोई ऐसा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है तब आप जुड़ो, अदरवाइज़ नो नीड टू जॉइन, ऐसा साफ-साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। मतलब पाई ये नहीं बोलता कि आप हमारे साथ जॉइन करो, अगर आपको लगता है हमारे में पोटेंशियल है तो आप जॉइन करो, तो ये चीज़ होती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं कि पाई कुछ नहीं करेगा, पाई कुछ नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं करेगा तो आपको वीडियोज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है पाई की, और आपको पाई को माइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट यही लोग क्या करते हैं, पाई को माइन भी करते हैं और वीडियोज़ भी सबकी देखते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हीं को ज़्यादा बिलीव होता है जो नेगेटिव होते हैं, जो एक्चुअल में पॉजिटिव व्यूअर्स होते हैं वो अच्छा कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है? वो समझते हैं चीज़ों को, बट एक्चुअल जो समझते हैं ये नेगेटिव व्यूअर्स ही समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये है, बट वो नेगेटिव बोलना जानते हैं। बट एक्चुअल में आप पॉजिटिव बोलोगे तो उससे आपका भी फ़र्क पड़ेगा पॉजिटिवली। बाकी आपके ऊपर है, आपका क्या चॉइस है। अगर आपको लगता है यहाँ पे अपना टाइम देना तो आप दे सकते हो, अगर लगता है नहीं तो मत देने की ज़रूरत है। व्हाई स्टे स्ट्रांग? क्यों हम स्ट्रांग बने रहें? बिकॉज़ स्पाई इज़ नॉट चेजिंग कंपनी। स्पाई ना कंपनी के पीछे नहीं भाग रहा है कि कंपनियों के पीछे भाग रहा है कि नहीं आप हमारे साथ काम करो। कंपनीज़ इंस्टीट्यूशन भागेगी और गवर्नमेंट भागेगी पाई के पीछे, क्योंकि यहाँ पे उनको पोटेंशियल दिखेगा। ठीक है? सिंपल सी बात है, एक कंपनी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि होंडा कंपनी जो क्रिप्टो को कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना चालू कर चुकी है। होंडा अगर बोलता है पाई के साथ कि आप मतलब हमारे साथ मिलके काम करो, हम पेमेंट मेथड को अनेबल करते हैं, और पाई अगर हमारे थ्रू मतलब होंडा कंपनी पे कोई कार बाय करने आता है, कुछ बाय करने आता है, सिंपली आपका जो पेमेंट मेथड है पाई वाला हम एक्सेप्ट करवाते हैं। फाइनेंस आएँगे एंड देन पेमेंट उसमें करेंगे और वो कार ले जाएँगे, ठीक है? तो ये डील कंफर्म करते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है ना, पाई को यूज़ करने वाले ग्लोबल लेवल के बहुत सारे पाइयर्स हैं, आप हैं, हम हैं, ऐसे लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, मेरे पास अच्छे खासे पाई कॉइन्स है और मुझे ये वाली गाड़ी इतने में मिल जा रही है, तो मैं सिंपली पाई में जाऊँगा, भाई मेरे को पाई में पेमेंट करनी है, पाई में पेमेंट करके मैं गाड़ी उठा के ले आया।
सिंपल सी बात है, ये ईज़िली डन हो चुका है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे हुई नहीं। तो यही चीज़ बेसिकली पाई नेटवर्क चाहता है और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी इन फ्यूचर पाई के साथ करेंगी, क्योंकि पाई एक क्रिप्टो करेंसी आगे जाके बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। यहाँ पे मैं सिंपली पाई को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ, जो क्रिप्टो अपने आप में पोटेंशियल रखेगी, कंपनी को लगेगा कि हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो सिंपल सी बात है, वो कंपनी जॉइन करेगी पाई को। और आप में अगर स्किल है, आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, तो सिंपली आपको कंपनी हायर करती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आपके में पोटेंशियल है, तब वो आपको हायर करती है। सेम कॉन्सेप्ट है, जिसमें पोटेंशियल है उसके साथ लोग जुड़ेंगे, ये चीज़ आप समझ जाओ और ये आपको पता भी है। और यहाँ पे लिखा है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर अ सिक्योर ग्लोबल मेरिटोक्रेटिक इकोनॉमी पावर्ड बाय द पीपल। आप देख पाओगे जो एक्चुअल बेनिफिट्स है वो क्या है, सिक्योरेंस है, ग्लोबल है, मेरिटोक्रेटिक इकोनॉमी है, पावर्ड बाय पीपल, लोगों द्वारा ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं कोई भी बिज़नेस या कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि इस चीज़ को हम छोड़ दें, ठीक है? यहाँ पे हमें कंक्लूजन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें लिखा है, "पायनियर्स, यू आर नॉट वेटिंग इन वेन, एवरी अपडेट्स इज़ प्रूफ दैट द फाउंडेशन इज़ रेडी।" ये सारे जो प्रूफ आप सभी देख रहे हो, ये फाउंडेशन को बेसिकली रेडी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हो भी चुका है। स्टे पेशेंट, आप सभी को लॉयल रहना है, पेशेंस रहना है और आप सभी को मिलके रहना है, ठीक है? और एक समय आएगा जो आप सभी को गेम चेंजर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पाई मैन करके यहाँ पे लिखा गया है, द गार्डियन ऑफ द पायनियर्स एंड कोर टीम, ठीक है? यहाँ पे सभी लोग हैं जो जॉइन होके मिले हैं, अलग-अलग कंट्री के जो पायनियर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तभी आज इस लेवल पे पाई पहुँच चुका है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसका आंसर कर दूँगा। अगर वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर लगे तो कर देना, ठीक है? अदरवाइज़ करना नहीं, ठीक है? और बाकी सब्सक्राइब वगैरह अगर लगे तो कर देना, बट एक्चुअल में आप करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम अपने आप को बेहतर कर पाएँगे कि और अच्छा बेहतर आप तक कंटेंट पहुँचा पाएँ। अगर आप लाइक करके, कमेंट करके बताओगे तो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।